कटअफ काफी कम जाने की संभावना है। 1717 दरोगा बहाली में जो कटअफ गया था, मेरे ख्याल से वही कटअफ या उसी के आसपास रहना चाहिए। जनरल कैटेगरी में 55 से 58 कटअफ जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बॉयज का मैं बोल रहा हूँ, 55 से 58 कटअफ रहना चाहिए, इससे ज्यादा कटअफ नहीं जाना चाहिए। 55 से 58 कटअफ रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कटअफ जाता है तो इसका मतलब होगा कि अंदर से बड़े पैमाने पे सेटिंग गेटिंग हुआ है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। कल 2213 दरोगा बहाली का पीटी का परीक्षा का आयोजन किया गया था। कई सेंटरों पर यह परीक्षा ली गई। इसके बाद छात्र नेता दिलीप के तरफ से बयान सामने आया है। छात्र नेता दिलीप बता रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। पहले सुनिए छात्र नेता दिलीप को उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल 26 दिसंबर को बिहार दरोगा पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों के मन में कई तरह की बातें आ रही है, जैसे कि कटअफ कितना जाएगा, उत्तर वायरल हुआ या नहीं, पेपर लीक था या नहीं, सेटिंग गेटिंग चल रहा है या नहीं। इन सभी मुद्दों पे इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बातों को रखने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर कटअफ की बात करें तो 1717 दरोगा बहाली और 2446 दरोगा बहाली में पीटी परीक्षा में प्रश्नों का जो स्तर था उससे कई गुना ज्यादा हार्ड है, टफ है 2213 दरोगा बहाली के पीटी के प्रश्नों का स्तर। यानी कि 2213 दरोगा बहाली में पीटी परीक्षा के प्रश्नों का स्तर पिछली परीक्षाओं की तुलना में काफी ज्यादा हार्ड है। और इसके अलावा कई प्रश्न ऐसे हैं जो सिलेबस से बाहर के माने जा सकते हैं। कई प्रश्नों के ऑप्शंस जो है वो काफी उलझाऊ हैं। और दूसरी बात कि 2446 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा की तरह इसका उत्तर वायरल नहीं हुआ, जैसा कि 2446 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा में हुआ था कि उत्तर एग्जाम से 1 घंटा पहले ही वायरल हो चुका था। इस तरह से इस परीक्षा में उत्तर वायरल नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कटअफ काफी कम जाने की संभावना है। 1717 दरोगा बहाली में जो कटअफ गया था, मेरे ख्याल से वही कटअफ या उसी के आसपास रहना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी में 55 से 58 कटअफ जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बॉयज का मैं बोल रहा हूँ, 55 से 58 कटअफ रहना चाहिए, इससे ज्यादा कटअफ नहीं जाना चाहिए जनरल कैटेगरी में बॉयज के लिए। और इसी अनुसार आप अन्य कैटेगरी का कटअफ निकाल सकते हैं। तो 55 से 58 कटअफ रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कटअफ जाता है तो इसका मतलब होगा कि अंदर से बड़े पैमाने पे सेटिंग गेटिंग हुआ है, धांधली हुई है, तभी इससे ज्यादा कटअफ जा सकता है। क्योंकि 2446 दरोगा बहाली में जबकि खुलेआम आंसर वायरल था, सबके लगभग 90% स्टूडेंट्स के पास वो आंसर चला गया था और प्रश्न का स्तर भी 2213 दरोगा बहाली की तुलना में काफी नीचे था लेवल उसका। उसका कटअफ अगर 66 जाता है जनरल कैटेगरी में बॉयज का, तो इसका कटअफ 2213 दरोगा बहाली का कटअफ हर हाल में उससे 10 कम रहना चाहिए। प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं तो उससे 10-12 कम ही रहना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं जा सकता है और उससे ज्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए। तो 2446 दरोगा बहाली से 10 कम ही रहना चाहिए इसका कटअफ, प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं। और इससे अगर ज्यादा जाता है तो इसका मतलब है कि अंदर से बहुत ज्यादा सेटिंग गेटिंग का काम हुआ है। अगर थोड़ा बहुत सेटिंग होगा तब भी इतना ही रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत सेटिंग भी होगा तब भी 55 से 58 कटअफ रहना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें सेटिंग गेटिंग तो चल ही रहा है। इसके बावजूद भी पीटी का कटअफ 55 से 58 रहना चाहिए। लेकिन 55 से 58 नहीं होकर अगर इससे ज्यादा जाता है कटअफ तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। और जो कटअफ है वो 55 से 58 नहीं जाना चाहिए। सामान्य स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं। थोड़ा बहुत सेटिंग गेटिंग चल रहा है, उसको इन्वॉल्व करके, उसको सोच के, उसको जोड़ के मैं बता रहा हूं। ये सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं। जब थोड़ा बहुत धांधली भी हो रहा है तब की बात मैं कर रहा हूं। अगर इससे ज्यादा जाएगा, 55 से 58 से ज्यादा कटअफ जाए, तो इसका मतलब ही है कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे धांधली हो रही है। और दूसरी बात उत्तर वायरल की बात है कि उत्तर वायरल कल था या नहीं। तो कल यानी 2213 दरोगा बहाली के पीटी का उत्तर वायरल नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। जिस तरह से 2446 दरोगा बहाली पीटी का आंसर वायरल हुआ था उस तरह से इसका नहीं हुआ, तो इसलिए कटअफ कम रहना चाहिए, कटअफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और पेपर लीक की जहां तक बात है तो पेपर लीक होना और उत्तर वायरल होना दोनों में अंतर है, इस बात को समझिए। पेपर लीक का क्या मतलब हुआ कि परीक्षा से पहले अगर एक भी स्टूडेंट्स के पास वो पेपर पहुंच गया, क्या क्या प्रश्न पूछा गया वो पहुंच गया, इसका मतलब पेपर लीक हुआ। और आंसर वायरल का क्या मतलब,
कि अधिकतर लोगों के पास सोशल साइट्स के जरिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आ गया और वो वायरल हो गया, यानी कि अधिकांश लोगों के, अधिकतर लोगों के पास चला गया, हजारों लाखों लोगों के पास चल गया, तब हम उसको बोलते हैं कि आंसर वायरल हो गया था। तो आंसर वायरल नहीं हुआ। लेकिन पेपर लीक की जो बात है, तो पेपर लीक निश्चित रूप से हुआ है। बिहार का कोई एग्जाम अब नहीं रह गया जिसका कि पेपर लीक नहीं हो। और पेपर लीक इस स्तर पे हुआ है कि बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं के पास गया है और वो लोग क्या किए हैं, जिसने पैसा दिया है 1 लाख 1.5 लाख जिसने पैसा दिया है, उसको अपने पास रख के, होटल में लॉज में रख के, उसका मोबाइल जब्त करके, स्विच ऑफ करके उसका मोबाइल अपने पास जब्त करके और उसको आंसर रटवाया गया है। इस तरह से सेटिंग हुआ है। इस एग्जाम में भी हुआ और इससे पहले भी हुआ है। 2446 दरोगा बहाली के मेंस में भी इस तरह से हुआ था, पीटी में भी हुआ था और बीपीएससी में भी हुआ। 66वीं बीपीएससी पीटी मेंस में भी इस तरह की बात हुई है। ये कहने वाली बात नहीं। और ये बात हमें परीक्षार्थी ही बता रहे हैं। 2213 दरोगा बहाली में इस तरह की बातें हुई है, ये बात परीक्षार्थियों ने ही मुझे बताया है। 1-2 परीक्षार्थी नहीं, बहुत सारे परीक्षार्थियों ने बताया है कि उसका फ्रेंड जो है 2 दिन से लापता है, स्विच ऑफ करके है। यानी कि वही बात है, पैसा देके वो गया होगा, सेटर के पास होगा और होटल में कहीं लॉज में रखा गया होगा उसको, और आंसर रटवाया जाता है एग्जाम से 1 रात पहले। तो ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स ने मुझे फोन किया है। तो इस तरह से जो अंदर से सेटिंग जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है, दलाल है, उसके पास क्वेश्चन आया है, जिसने पैसा दिया उसी को मिला आंसर, बाकी किसी को नहीं मिला। जैसा कि 2446 दरोगा बहाली में हुआ कि खुलेआम वायरल हो गया था, वैसा नहीं हुआ है। लेकिन जिसने पैसा दिया 1 लाख 1.5 लाख, उस सब के पास आंसर गया, तो सिलेक्टेड आदमी के पास गया है, इसलिए वायरल ज्यादा नहीं हो पाया। वायरल कब होता है आंसर जो वायरल होता है, क्यों होता है आंसर जो है वायरल होता है वो ऐसी परिस्थिति में कि जब 1 लाख देख के कोई आंसर खरीदा या क्वेश्चन खरीदा, वो सोचता है कि हम 1 लाख फंसाएं तो हमारा भी 1 लाख आ जाए। तो जो 1 लाख में क्वेश्चन खरीदता है, आंसर खरीदता है, वो क्या करता है, 10-20 लोग को भेजता है, उसे 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया लेता है और वो अपना चाहता है कि 1 लाख कम से कम हमको आ जाए, जो हमने पैसा फंसाया वो पैसा हमारे पास आ जाए। और फिर जो 10 हजार 20 हजार देख के इससे लेता है आंसर या क्वेश्चन, वो फिर 10 लोगों को भेजता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अंत आते आते जब एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो उसे 1 घंटा आधा घंटा पहले 500-200 में भी लोग आंसर को बेचना शुरू कर देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में होता है कि आंसर वायरल हो जाता है और जो लोग पैसा नहीं दिए रहते उनके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आंसर आ जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2446 दरोगा बहाली में चूंकि इतना हम लोगों ने आंदोलन किया तो उसका असर हुआ और सारे शिक्षा माफिया डरे हुए थे कि अगर इस बार आंसर वैसे वायरल हो जाएगा तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, सीबीआई जांच बैठ जाएगी, क्योंकि ये लोग छोड़ने वाला नहीं है, इस बार फिर आंदोलन करेगा और व्यापक होगा तो ये लोग जेल चले जाएंगे। जैसे जितने भी शिक्षा माफिया है सब जेल जाएंगे, सीबीआई जांच जब ही होगी। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया इस बार कि जिसको भी इन लोगों ने 1 लाख 1.5 लाख में क्वेश्चन आंसर दिया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया, उसके पास किसी भी तरह का मोबाइल नहीं रहने दिया, किसी तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी नहीं रहने दिया जिससे कि वो बाहर बात को लीक कर सके, बाहर भेज सके। तो इसलिए उत्तर वायरल नहीं हुआ। तो उत्तर वायरल नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन जो समस्या है दरोगा बहाली में जो समस्या है वो अभी भी वही की वही है। समस्या क्या है दरोगा बहाली में, 2446 दरोगा बहाली में क्या हुआ, उत्तर वायरल हुआ, पीटी का हुआ, मेंस का उत्तर वायरल तो नहीं हुआ था। तो पीटी का उत्तर वायरल हुआ, मेंस का नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मेंस में देखिए एक ही सीरियल के कई लोग पास कर गए। फिर क्या हुआ, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये समस्या तो अभी भी बनी हुई है। पारदर्शिता नाम की चीज तो अभी भी दरोगा बहाली में नहीं है। तो मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि 6 लाख अभ्यर्थी जो दरोगा बहाली में है, आप लोग सभी लोग मिलकर पारदर्शिता की मांग कीजिए, क्योंकि अभी भी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आपको नहीं दी गई, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया गया। तो ये सब डिमांड कीजिए कि ओएमआर शीट ऑनलाइन अब जारी कर दे। परीक्षा समाप्त हो चुका है तो अब तो एक ही उपाय है कि ऑनलाइन जारी कर दे, और क्वेश्चन बुकलेट जो क्वेश्चन है वो भी ऑनलाइन जारी कर दे, और उसके बाद आंसर की जारी हो, और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो, और पीटी, मुख्य परीक्षा, फिजिकल सबका सेम रोल नंबर हो। एक अभ्यर्थी का पीटी का, मेंस का, फिजिकल का रोल नंबर एक ही हो, अलग अलग रोल नंबर नहीं हो। तो ये सब डिमांड करना पड़ेगा। जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी तो खुलेआम धांधली दरोगा बहाली में 2446 में हुई, 1717 में हुआ, तो उसी तरह से खुलेआम धांधली फिर होगी 2213 दरोगा बहाली में। तो इसलिए पारदर्शिता की मांग कीजिए, क्योंकि इतना जरूर होगा कि जो कटअप होगा तो आपका मार्क्स कम नहीं कर सकता कोई। अगर आपके पास सबूत रहेगा तो आपका मार्क्स कम नहीं होगा। ओएमआर शीट की अगर छाया प्रति कार्बन कॉपी आपके पास होगी तो कोई आपका मार्क्स तो कम नहीं कर पाएगा। आपके ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करके आपका मार्क्स कम नहीं कर सकता है। तो ये समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि पिछले दरोगा बहाली में भी देख लीजिए, पेपर लीक, आंसर वायरल ये अलग चीज हो गया,
लेकिन अंदर से जो सेटिंग गेटिंग हो रहा है, 25 लाख लेके सीट बेचा जा रहा है, 25 लाख लेके OMR सीट रंगा जा रहा है, वो समस्या तो अभी भी बनी हुई है। तो इस समस्या से हम लोग चाहते हैं कि निजात पाना, इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि धांधली बंद हो, पारदर्शिता लाई जाए। तो वो समस्या तो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि 2446 दरोगा बहाली में देखिए मेंस का तो आंसर वायरल उसमें भी नहीं हुआ था, लेकिन कैसे एक ही सीरियल रोल नंबर वाले कई पास कर गए बहुत सारे लोग। तो सेटिंग गेटिंग तो अंदर से हो रहा है, वो सेटिंग गेटिंग कैसे बंद होगा? जो आंसर बाहर वायरल होता है वो तो गरीब स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है ना आंसर। जो वायरल होता है वो तो किसी को भी मिल जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गरीब स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो 25 लाख रुपया दे रहा है, अंदर से सेटिंग करवा रहा है, उसको कैसे रोका जाए, ये बड़ी समस्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूर है कि पारदर्शिता लाई जाए, कि जो मेधावी स्टूडेंट्स है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, उनका मार्क्स कम न करे, कोई साजिश के तहत, किसी साजिश के तहत उनका मार्क्स कम ना हो। तो इसके लिए चाहिए OMR सीट जारी करे BPSSC, क्वेश्चन जारी करे, आंसर की जारी करे, और कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी प्रकाशित करे जब रिजल्ट प्रकाशित होता है। तो ऐसा नहीं कि PT परीक्षा के 1 साल 1.5 साल बाद, यानी फाइनल सिलेक्शन के बाद आप PT का मार्क्स देते हैं। तो ऐसा जब होगा तो फिर वही बात होगा, 2446 दरोगा बहाली की तरह इसमें भी हो जाएगा। तो इसलिए अभी आप लोग डिमांड कीजिए, जो 6 लाख अभ्यर्थी आप लोग हैं अभी डिमांड कीजिए, नहीं तो फिर PT का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अभी डिमांड कीजिए कि PT रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो, और उससे पहले PT रिजल्ट से पहले आंसर की जारी हो, और OMR सीट ऑनलाइन आप जारी कर दीजिए, क्वेश्चन जारी कीजिए ऑनलाइन। तो ये सब डिमांड अभी भी कीजिए, नहीं तो फिर 2446 दरोगा बहाली की तरह इसका भी हाल हो जाएगा। क्योंकि जो अंदर से सीट बेचा जा रहा है 25 लाख रुपया लेके, और उसको रोकना बहुत जरूरी है। ये उत्तर वायरल होने ना होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप को, उनका कहना है कि इस बार प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है, इसलिए इस बार कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि 1717 दरोगा बहाली में जितना कट ऑफ गया था उसी के आसपास इसमें भी कट ऑफ जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब PT का रिजल्ट जारी होगा उस समय कितना कट ऑफ जाएगा। कल हमने आपको दरोगा गुरु रहमान को भी सुनाया था, उन्होंने ये भी बताया था कि इसे PT परीक्षा में कट ऑफ कितना जाता है। हालांकि अब तो ये फाइनल जब रिजल्ट प्रकाशित होगा तभी पता चलेगा कि कट ऑफ कितना जाता है। बिहार से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।